आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है। आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है। जो एक बार बिरयानी खाएगा वो बार बार आएगा। इतनी टेस्टी बिरयानी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आइए आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है। फिर सभी पक्षियाँ बिरयानी का आवाज सुनकर सीनू के ढाबे पर आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक प्लेट बिरयानी देना, देखती हूँ कैसे तुम बिरयानी बनाती हो। ठीक है चाची जी, मैं अभी बिरयानी देती हूँ। फिर चिड़िया बिरयानी एक प्लेट दे देती है। चाची जी को बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। सीनू बेटी, तुमने बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है। मुझे 2 प्लेट और बिरयानी पैक कर दो। फिर सीनू बिरयानी का 2 प्लेट दे देती है। टेस्टी बिरयानी का सुनकर सीनू का ढाबा में ग्राहकों को भीड़ लग जाती है। ऐसे ही सीनू का ढाबा जम जाता है और अच्छा खासा। दूर किसी जंगल में सोना अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। सोना की 7 बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर और संस्कारी थी। बचपन में ही उनके पिता का साया उठ गया था। तभी से सोना अपनी 7 बेटियों की देखभाल अकेले ही कर रही थी। तभी अचानक से एक दिन सोना का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। तभी सोना एक दिन अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, लगता है अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। मेरी बेटियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सीनू बेटी, तुम अपनी बहनों से सबसे बड़ी हो। तुम अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। बेटी, तुम्हारी बहनों को बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने लिखने का। तुम अपनी बहनों को खूब पढ़ाना लिखाना और इनका अच्छे घर में शादी करा देना। बेटी, मेरी बात समझ में आ गई ना? अपनी बहनों को अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब इनका इस दुनिया में तुम ही सब कुछ हो। क्योंकि अब तो मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ इस दुनिया से। मामा मामा, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर आती हूँ। सीनू बेटी, वैद्य जी को मत बुला, क्योंकि अब वैद्य जी को बुलाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब मेरा आखिरी दिन आ गया है। बेटी, बस तुम लोग साथ में मिलजुल कर रहना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं इस दुनिया से जाती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। सोना इतना ही बोलती है कि उसकी सांसें बंद हो जाती है। सोना की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अपनी मम्मा को इस दुनिया से जाता देख सभी बहनें फूट फूट कर रोने लगते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, अब हम लोग अनाथ हो गए। अब हम लोग का इस दुनिया में क्या होगा? न जाने अब हम लोग की कैसी जिंदगी गुजरेगी। अब हम लोग अकेले इस दुनिया में कैसे रहेंगे? मम्मा, मम्मा। सभी बहनें अपनी माँ के लिए तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे? इस दुनिया से तो सभी को एक दिन जाना है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सीनू अपने आप में सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? अपनी बहनों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी? अपनी मम्मा का कैसे सपना पूरा करूंगी मैं? मेरी बहनें भी पढ़ना चाहती है, उन्हें कैसे पढ़ाऊं? मुझे कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा। हे ईश्वर, अब आप ही सहारा है। कुछ रास्ता दिखाइए ईश्वर, कुछ रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। सीनू ऐसे ही सोच रही थी कि सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर सभी बहनों को सीनू अपने पास बुलाती है और कहती है,
मीना और लाडो, मैं काम ढूंढने जाती हूँ। तुम दोनों छोटी बहनों का ख्याल रखना, समझी मीना और लाडो? सीनू दीदी ठीक है, अब जाओ काम ढूंढने। मैं और लाडो छोटी बहन का ख्याल रखेंगे। तभी सीनू की सबसे छोटी बहन फुचकी बोलती है, दीदू दीदू, क्या काम करना जरूरी है? अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा दीदू? दीदू, आप हम सभी को छोड़कर काम करने मत जाइए, वरना फिर हम लोग अकेले कैसे रहेंगे? अरे छोटी बहन, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग अपना पढ़ाई कैसे करेंगे? खाना कैसे खाएंगे? रानी बहन, हमारा कमाना बहुत जरूरी है, समझे? और हाँ, अगर कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी और फिर तुम लोग पढ़ लिख कर कामयाब बनना, समझी मेरी बहनों? अच्छा, तो दीदू काम करने से पैसे मिलते हैं, तो मैं भी काम करूंगी और मैं भी पैसे कमाऊंगी, फिर हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, अभी तुम लोग बहुत छोटी हो, मैं हूँ ना अभी, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाऊंगी, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। अच्छा मीना और लाडो, मैं काम ढूंढने जाती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सीनू वहाँ से चली जाती है काम ढूंढने। वो उड़ते उड़ते बाजार में चली जाती है। तभी उसे एक फल का दुकान दिखाई देता है जहाँ पर ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। फिर सीनू उड़ते उड़ते उस फल की दुकान के पास चली जाती है और भोला भैया से बोलती है, भोला भैया, क्या आपके दुकान पर वर्कर की जरूरत है? मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्या मुझे आपके दुकान पर काम मिल जाएगा भोला भैया? अरे हाँ हाँ चिड़िया, मेरी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, मुझे स्टाफ की जरूरत थी। चिड़िया, तुझे काम मिल जाएगी, कल से मेरे दुकान पर आ जाना काम करने। ठीक है भोला भैया, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन भोला भैया, मुझे क्या काम करना होगा आपके फल की दुकान पर? सीनू, तुम्हें ग्राहकों का फल तौल कर पैक करके देना होगा, ठीक है ना? और कल से आ जाना तुम मेरे फल की दुकान पर काम करने। ठीक है भोला भैया, अब मैं कल से काम पर आऊंगी। भोला भैया, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं, उन्होंने एक हफ्ता से कुछ भी नहीं खाया है, क्या आप मुझे कुछ फल दे दोगे ताकि मैं अपनी बहनों के लिए फल लेकर जा सकूं? अगर आप कुछ फल दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी भोला भैया। ठीक है सीनू, ये लो फल, ले जाओ अपनी बहनों के लिए, और हाँ, उन्हें ये फल खिला देना। शुक्रिया भोला भैया, आप हमारी बहुत मदद किए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर सीनू खुशी खुशी फल लेकर वहाँ से अपनी बहनों के पास आ जाती है। ये लो मेरी बहनों, ये फल खाओ, और हाँ, मुझे फल की दुकान पर काम भी मिल गया है, कल से मैं काम करने जाऊंगी। तुम लोग अपना ख्याल रखना मेरी बहनों, और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि भोला भैया के दुकान बहुत अच्छा है और भोला भैया भी बहुत अच्छे हैं, समझी मेरी बहनों? फिर सभी बहनें वो फल खा लेती हैं और फिर सो जाती हैं। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सीनू अपने काम पर चली जाती है। अरे सीनू, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो, अभी ग्राहक आए हुए हैं, उन्हें फल तौल कर दो। और हाँ, देख रही हो ना कितना ज्यादा भीड़ है, इन्हें जल्दी जल्दी फल तौल कर दो, समझी? फिर सीनू अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सीनू के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। तभी सीनू एक दिन सोचती है, मेरी प्यारी बहनों, अब कुछ पैसे जमा हो गए मेरे पास। बहनों, मैं चाहती हूँ इन पैसों से मैं एक बिरयानी का अपना ढाबा खोलूं, ताकि अपना बिजनेस शुरू हो सके। अगर अपना ढाबा खोल लूंगी तो हम लोग को ज्यादा फायदा होगा,
समझी मेरी बहन लोग, क्योंकि इस मार्केट में किसी का भी बिरयानी का होटल नहीं है। अगर हमारा बिरयानी का होटल चालू हो गया तो देखना बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी उस होटल में। दीदी आप जैसा अच्छा समझे, हम लोग आपके हमेशा साथ रहेंगे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वही कीजिए। फिर सीनू अपने बहनों का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है और अपना एक बिरयानी का ढाबा खोल लेती है। फिर उसी ढाबा में सभी बहनें मिलजुल कर काम करने लगते हैं। तभी एक दिन सीनू बोलती है, आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है, आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है। जो एक बार बिरयानी खाएगा वो बार बार आएगा। इतनी टेस्टी बिरयानी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आइए आइए आइए, बिरयानी का ढाबा खुल गया है। फिर सभी पक्षियाँ बिरयानी का आवाज सुनकर सीनू के ढाबे पर आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक प्लेट बिरयानी देना, देखती हूँ कैसे तुम बिरयानी बनाती हो। ठीक है चाची जी, मैं अभी बिरयानी देती हूँ। फिर चिड़िया बिरयानी एक प्लेट दे देती है। चाची जी को बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। सीनू बेटी, तुमने बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है, मुझे 2 प्लेट और बिरयानी पैक कर दो। फिर सीनू बिरयानी का 2 प्लेट दे देती है। टेस्टी बिरयानी का सुनकर सीनू का ढाबा में ग्राहकों को भीड़ लग जाती है। ऐसे ही सीनू का ढाबा जम जाता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। तभी एक दिन सीनू अपनी बहन से बोलती है, मेरे प्यारे बहनों, अब हमारे घर के हालात ठीक हो गए हैं। अब मैं कल ही तुम लोगों का स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। तुम लोग पढ़ने जाना और फिर पढ़कर जब आओगी तो शाम को ढाबा में मेरा हाथ बटाना, समझी मेरी प्यारी बहन। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सीनू अपनी बहनों का एडमिशन करा देती है। ऐसे ही फिर सभी बहनें मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर सीनू बहुत ज़्यादा अमीर बन जाती है और फिर ऐसे ही सभी खुशी खुशी से मिलजुल कर रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सोना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि सोना के पास छुपने के लिए कोई भी पक्का का घर नहीं था। हाय दैया, मम्मा मम्मा, आपको तो हद से ज़्यादा बुखार हो गया है। लाडो और सीनू, तुम मम्मा का ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। सीनू, ज़रा सा भी तुम मत घबराना, समझे? मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। मम्मा का तुम लोग ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। इतना बोलकर मीठी वहाँ से चली गई। वो उड़ते उड़ते बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल का दरवाज़ा खटखटाती है। बुलबुल आंटी, दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। मेरी मम्मा को ना जाने क्या हो गया है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। बुलबुल आंटी, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। अरे कौन बरसात में मेंढक की तरह चिल्ला रहा है? तुम्हारी मम्मा को कुछ भी हुआ है तो मैं क्या करूं? चल यहाँ से भागो, जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी मैं, समझी? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मदद मांगने। भला ये कोई समय है इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने के लिए? मैं दूसरों का मदद करते चलूं या फिर बारिश का आनंद लूं? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। बुलबुल की ऐसी बातें सुनकर मीठी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर मीठी वहाँ से चली जाती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हमारी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, इस बार उल्लू रानी के पास जाती हूँ, शायद उल्लू रानी हमारी मदद कर दे। फिर मीठी रानी उड़ते उड़ते उल्लू रानी के घर पर दस्तक देती है। उल्लू रानी, दरवाज़ा खोलो,
मैं हूँ मीठी रानी। मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, मेरी मदद करो उल्लू रानी। मैं मीठी रानी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो उल्लू रानी। अरे ये तो मीठी रानी है, देखती हूँ कि आवाज़ लगा रही है मुझे। अरे मीठी रानी, इतनी तेज़ बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो मदद के लिए? उल्लू रानी, मेरी मम्मा को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। उल्लू रानी मेरी मदद कर दो। क्या मैं अपनी मम्मा को आपके घर में लेकर आ सकती हूँ? बारिश में कुछ आसरा दे दो उल्लू रानी, फिर जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आसरा दे दो, इसीलिए मैं इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने आई हूँ। उल्लू रानी हमारी मदद कर दो। मीठी रानी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मेरे पति बीमार हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे माफ़ कर देना मीठी रानी। तुम किसी और से मदद मांग लो, शायद तुम्हारी कोई और मदद कर दे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मम्मा को अपने घर में ले ली तो फिर मेरे पति को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मीठी रानी मुझे माफ़ कर देना, अब जाओ यहाँ से तुम। इतना बोलकर उल्लू रानी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो किसी से भी मदद नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मा को और भी कुछ हो जाए। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। इस जंगल के सभी पक्षियाँ कितनी ज़्यादा क्रूर हैं, मेरी मुसीबत में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मेरी मदद करो ईश्वर, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा बुखार होने पर क्या होता है? फिर मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा ईश्वर? आप मेरी मदद करवा दीजिए किसी से। मीठी रानी खुद से ऐसे बात ही कर रही थी कि उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, मेरे दिमाग में पहले क्यों ख्याल नहीं आया राधा आंटी के पास जाने के लिए? उनके बारे में पूरे जंगल में बातें फैली हुई है, वो बहुत अच्छी हैं और सबकी मदद भी करती हैं। हाँ, अभी जाती हूँ मैं राधा आंटी के पास, लेकिन राधा आंटी का घर तो इस जंगल से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैं तो उनका घर भी नहीं देखी हूँ। कैसे जाऊँगी मैं उनके घर मदद मांगने के लिए? और क्या वो मेरी मदद करेंगी? पता नहीं क्या होता है। खैर, मुझे इसी तेज़ बारिश में अपनी मम्मा के लिए तो जाना ही होगा ना, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है इस तेज़ बारिश में। आखिर मेरी मम्मा इस तेज़ बारिश में कब तक भीगती रहेगी? वैसे भी मेरी मम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, ना जाने मेरी माँ को इस बारिश में कैसी बुखार चढ़ गई है। फिर मीठी रानी वहाँ से राधा की जंगल में चली जाती है। इधर सोना की मंझली बेटी सीनू बोलती है, हाय दैया, मम्मा की तो और भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं? मीठी दीदी तो अभी तक वापस नहीं आई है, ना जाने मदद के लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है, हम पर दया करो ईश्वर। इधर मीठी रानी राधा के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीठी रानी, मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो और मेरी मदद करो राधा आंटी, मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। अरे ये क्या, अभी इतनी तेज़ बारिश में सोना की बेटी मीठी रानी और इस जंगल में? हाय दैया, क्यों आई है? अभी पूछती हूँ मैं, कैसी मदद चाहिए उसको? इतनी तेज़ बारिश में आई है बेचारी, पता नहीं क्या हो गया है इसको। फिर राधा दरवाज़ा खोलती है और घर के बाहर आ जाती है। अरे मीठी रानी, इस तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सब ठीक तो है ना मीठी बेटी? राधा आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है, मम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, इस तेज़ बारिश से बचने की उम्मीद भी कम है। राधा आंटी, मेरी मदद करो,
मेरी मम्मा को आप अपने घर में रखकर बारिश से बचा लो, वरना मेरी मम्मा मर जाएगी। मेरी मदद करो राधा आंटी, मेरी मम्मा को जल्दी से यहाँ पर बुला लो और डॉक्टर से दिखवा कर उनका इलाज करवा दो ताकि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। अरे मीठी रानी, रोना बंद करो। तो रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। और मीठी रानी, मैं तुम्हारी मम्मा को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि आज मेरी हिटलर सास आ रही है। अभी वो एरोप्लेन में है। अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैं किसी की मदद की हूँ और मैं खर्चा पानी दी हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगी, क्योंकि वह चुड़ैल सास है ना। मेरी 1 नंबर की कमबख्त सास है, किसी की भी मदद नहीं करने देती है। अब मैं क्या करूँ मीठी बेटी, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ अभी। राधा आंटी, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कुछ कीजिए राधा आंटी, वरना हम लोग की मम्मा मर जाएगी, फिर हम लोग अनाथ हो जाएंगे। इस दुनिया में बिना माँ बाप के हो जाएंगे हम लोग अकेले कैसे रहेंगे। राधा आंटी, हमारी मदद करो। मीठी रानी, तुम ऐसा करो, इस घर से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर के बाद मेरा एक खाली घोंसला है, वहाँ तुम लोग को कोई भी नहीं देखेगा। तुम अपनी माँ को वहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाओ। और हाँ, मैं मीना डॉक्टर को उस घोंसले में भेज दूँगी, वो तुम्हारी मम्मा को अच्छे से इलाज कर देगी और तुम लोग बारिश से बच भी जाओगी। अच्छा, तुम जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाओ और उन्हें उस घोंसले में लेकर चली जाओ। वहीं पर मीना डॉक्टर तुम लोगों का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद राधा आंटी, मेरी मदद की आपका लाख लाख शुक्रिया है। अगर आप मदद नहीं करती तो न जाने मेरी मम्मा का क्या होता। अच्छा राधा आंटी, अब मैं चलती हूँ और जल्दी से मैं अपनी मम्मा को लेकर आती हूँ। फिर मीठी रानी वहाँ से उड़ती है। मीठी बहुत देर से उस तेज बारिश में उड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके पंखों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। वो सही से उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मीठी रानी को अपनी मम्मा की चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए वो मम्मा के लिए उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वो अपने मम्मा के पास पहुंच जाती है। मीठी दीदी, आ गई तुम। देखो ना, मम्मा की और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे मीठी दीदी? सीनू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुझे मदद मिल गई है सीनू, हमारी मदद राधा आंटी की है। मैं आखिरकार में राधा आंटी के पास मदद मांगने के लिए गई थी और उन्होंने हमारी मदद कर दी और मम्मा को जल्दी से लेकर बुलाई है, क्योंकि मीना डॉक्टर वहाँ हम लोग का इंतज़ार कर रही है और मीना डॉक्टर ना मम्मा का इलाज भी कर देंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो सीनू, बहुत जल्दी हम लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीठी दीदी, फिर किस बात की देरी, चलो जल्दी से मम्मा को लेकर यहाँ से। फिर मीठी रानी अपनी मम्मा को लेकर उड़ती है। वो जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते उस घर में पहुँच जाती है, जहाँ पर मीना डॉक्टर पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। आओ आओ मीठी रानी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं। तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार है ना, अब चलो मैं इनका जल्दी से इलाज शुरू कर देती हूँ। फिर मीना डॉक्टर सोना का इलाज शुरू कर देती है। जैसे ही इलाज शुरू करती है, कुछ घंटों के बाद सोना को होश आ जाता है। अपनी मम्मा को होश में आता देखकर सीनू, मीठी रानी तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं।